बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने देखा कि शॉर्ट हैंड में एक सर्कल्स का एक कॉन्सेप्ट है। शुरू में हमने इस तरह का एक छोटा सा सर्कल पढ़ा था जो एस और जेड को रिप्रेजेंट करता था, जैसे आवाज़ उससे प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद हमने एक और सर्कल, इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, इस तरह का एक सर्कल पड़ा था जो बीच में और एंड में आता है, यानी सेस, सेज और जेस आवाज जिससे प्रोड्यूस होती थी, जैसे सेस, सेज और जेस या जेज आवाज इससे प्रोड्यूस होती थी। ये सर्कल किसी भी वर्ड के बीच में आता है और आखिर में आता है। आज हम ऐसा ही एक सर्कल है, यानी वही सर्कल जब शुरू में आता है तो इससे स्वे यानी SW सर्कल कहा जाता है, स्वे आवाज आ जाती है। यानी यही सर्कल, यानी ये लार्ज सर्कल जब शुरू में आता है तो स्वे की सूरत में आता है, स्वे आवाज देता है। बीच में और आखिर में आता है तो सेस, सेज या जेस आवाज देता है। सेस, सेज या जेस सर्कल बीच में और एंड में आएगा, कभी भी शुरू में नहीं आएगा। शुरू में स्वे सर्कल आएगा और यही स्वे आवाज फिर बीच में और आखिर में नहीं होगी। ये आपने याद रखना है। अब देखिए स्वे सर्कल, रूल्स सारे वही है जो सर्कल के साथ है, यानी तमाम स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनेगा शुरू में, क्योंकि ये आता शुरू में है। और तमाम कर्व स्ट्रोक के साथ ये इनसाइड बनेगा शुरू में, और ये चूंकि आता शुरू में है। अब देखें स्वे से स्वीप, स्वीट, स्वेल और स्वेर और स्विम, स्वे आवाज है। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ भी इसका इस्तेमाल है और कर्व स्ट्रोक के साथ भी इसका इस्तेमाल शुरू में किया जा सकता है। अब इस स्वे सर्कल के इस आवाज के अलावा, यानी स्वे आवाज के अलावा दो और इस्तेमाल हैं, वो भी आपने समझने हैं। मसलन दो इस्तेमाल कौन से? एक तो ये जब शुरू में आता है तो स्वे की सूरत में आता है। उसके अलावा ये सर्कल हम एस शॉर्ट फॉर्म एस वी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहां आप देख सकते हैं एस वी, यानी एक तो ये सर्कल जब अकेले में आता है शॉर्ट फॉर्म की सूरत में तो एज इसका शॉर्ट फॉर्म है और इज एज का शॉर्ट फॉर्म सेकंड प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस में एज इसका शॉर्ट फॉर्म है। जब यहां पे ये किसी और शॉर्ट फॉर्म के साथ आता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक वर्ड के साथ आता है, तो ये एज वी की सूरत में आता है। यानी इस शॉर्ट फॉर्म में, इस सूरत में, एज इज की सूरत में ये बिल्कुल अकेला आएगा, कोई वर्ड शामिल नहीं होगा। यहाँ पे एज वी की सूरत में ये दूसरे शॉर्ट फॉर्म के साथ आएगा। मसलन हम देखते हैं कि ये हमारे पास हैव का शॉर्ट फॉर्म है, तो हैव के शुरू में जब ये सर्कल लगाते हैं तो एज वी हैव। ये हमारे पास थिंक का शॉर्ट फॉर्म है, तो थिंक के साथ हम इसको शुरू में यूज करते हैं तो एज वी थिंक। इसी तरह शल है, शल के साथ हम इस सर्कल का यूज करते हैं तो एज वी शल। यानी यूं समझे दूसरे अल्फाज के साथ ये एज वी के शॉर्ट फॉर्म की सूरत में आता है। अब आते हैं इसके तीसरे इस्तेमाल की तरफ। जब भी दो छोटे सर्कल मिलते हैं ऐसे, ठीक है, जब भी दो स्मॉल सर्कल यानी एस और एस बार बार यानी दो बार मिलते हैं, वो किसी भी पोजीशन में मिले, वो शुरू में मिले या बीच में मिले, तो दोनों छोटे सर्कल्स को इस सूरत में कभी नहीं मिलाना है, बल्कि दोनों को मिला के एक बड़ा सर्कल बनाना है। ये इस सर्कल का जैसा होगा, ठीक है। जब भी जहां भी दो सर्कल्स मिलेंगे तो दोनों सर्कल्स को नहीं मिलाना है, बल्कि दोनों सर्कल मिला के एक बड़ा सर्कल बनाना है। मसलन अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं दिस इज। अब देखें दिस यू लिखा जाएगा, इज यू लिखा जाएगा। अब दोनों को मिला के आप दिस इज यू नहीं बना सकते, बल्कि एक बड़ा सर्कल बनाना है। दिस इज या दिस इज द है तो इससे आगे बढ़ा के आप द भी लिख सकते हैं। दिस सिटी, अब देखें, अब दिस आपने यू लिखना है, सिटी आपने यू लिखना है, और दोनों को मिला के यू नहीं लिखना है, बल्कि दिस सिटी बीच वाला जो सर्कल है इसको बड़ा बनाना है। इसी तरह ए सुन, ये चूंकि शुरू में ही आता है एस और सुन, अब इन दोनों को मिला के आप एस बड़ा सर्कल और फिर दूसरा एस भी मिला के सून, या एस सून एस पॉसिबल है तो एस सून एस फिर पॉसिबल, यानी एस सून एस
फिर इसको आपने मिलाना है। तो इसके 3 इस्तेमाल हो गए। एक तो ये स्व की सूरत में आता है, दूसरा ये जब भी किसी दूसरे शॉर्ट फॉर्म के साथ आता है एज वी के तौर पे आता है, और तीसरा जब भी 2 स्मॉल सर्कल मिलते हैं तो एक लार्ज सर्कल बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।